हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं अपने घर में दिया बाती दिखा रही हूँ। और ये जो वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी ना, इस वीडियो का मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये मैं वीडियो बनाऊँ और आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था इस वीडियो का। तो बस ये वीडियो में आप सभी के सारे क्वेश्चन के आंसर होंगे और मुझे भी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि मैं मतलब कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे, तो मैं ऐसे एक एक करके जवाब नहीं दे पा रही थी। तो मैंने सोचा कि एक मैं सेपरेट वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि अभी मतलब 1.5 साल हो गए हैं और मेरे बारे में आप सभी को जानने की इच्छा होती है कि मैं मायके क्यों नहीं जाती हूँ। और मैंने अपने ससुराल वालों के बारे में भी अभी तक कुछ नहीं बताया है। तो इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने दिया बाती दिखा दिया है। तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और आज ना आप सभी से मुझे बहुत सारी बातें करनी है। आप सभी के बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आ रहे थे कि मैं क्वेश्चन आंसर पर एक वीडियो बनाऊं सेपरेट, और मैं आप सभी के क्वेश्चन का आंसर करूं। मैं अपने ससुराल वाले के बारे में अभी तक मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन इस वीडियो में आप सभी को मैं सारी बातें बताऊंगी। मायके क्यों नहीं जाती हूँ, मेरे मायके वाले आते क्यों नहीं हैं, मायके से जुड़ी बातें भी मैं आप सभी को बताऊंगी। और आज का ये वीडियो ही मैं आप सभी के सवालों के जवाब के लिए ही मैं बना रही हूँ। और बहुत सारे क्वेश्चन अभी आ गए हैं और 1.5 साल से मैं ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है मैंने, और अभी तक मैंने आप सभी को कुछ बताया नहीं है। और मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बताया भी है, लेकिन शायद वो वीडियो आप सभी ने नहीं देखा होगा। आपकी सारी शिकायतें अब दूर हो जाएगी, क्योंकि आप सब क्यों शिकायत रहती थी ना कि मैं मायके क्यों नहीं जाती हूँ। और अब ये जो अप्रैल आएगा, हाँ ये अप्रैल आएगा तो मुझे 2 साल हो जाएंगे मायके गए हुए। तो लगभग 1.5 साल हो गया है। तो मैं 1.5 साल से अपने मायके नहीं गई हूँ। एक बार गई थी जब मैंने चैनल को स्टार्ट किया था उस टाइम, और उस टाइम भी जब मैं गई थी तो मैं ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं थी, क्योंकि मैं मुश्किल से 3 दिन ही बस रही थी। फिर 3 दिनों के बाद मैं आ गई थी, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी। तो और गई भी थी तो किसी कारण से गई थी, तो इस वजह से जल्दबाजी मुझे आना पड़ा। और आप सभी को बहुत ज़्यादा शिकायत भी रहती थी कि मैं मायके क्यों नहीं जाती हूँ। और मेरे फैमिली आ जाते हैं, मम्मी एक बार बीच में आई थी जब मैंने वीडियो उस टाइम नहीं बनाया। पापा आते रहते हैं तो वो मिल के जाते हैं, तो हो जाता है। और फिर हम अभी जैसे कि वीडियो कॉलिंग हो जाती है, बातचीत हो जाती है, तो फिर बच्चे भी बात करते रहते हैं। लेकिन मैं भी गई नहीं हूँ, बहुत दिनों से नहीं गई हूँ। तो अब मैं जाऊंगी, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्यों जाऊंगी, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप चाहो तो गैस कर सकते हो मैं क्यों जाऊंगी। तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग भी मिलेंगे और मैं भी चली जाऊंगी। तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सुबह जाते हैं ऑटो चलाने, फिर ऑटो में ना बहुत बड़ी मतलब मुश्किल हो जाती है। और ये लोग ये शुरू से ही होटल का खाना वगैरह खाते ही नहीं है। मैं इसीलिए नहीं जाती थी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है उनको कुकिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो इस वजह से भी नहीं जाती थी। लेकिन अभी मैंने कैमरा ट्राइपॉड पे लगा दिया है, क्योंकि हाथ भी ऐसे दर्द होती रहती है। और मैं बात तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर जब बात करने बैठते हैं ना तो फिर बहुत सारी बातें भी निकल जाती है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि जब मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, तो फिर बीच बीच में जैसे कि मेरे पापा है कि इधर से ही गुजरते हैं कभी कभी, तो फिर मुझसे मिल लेते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे 2 हम लोग बहन हैं और मेरे 2 भाई है। तो एक मेरी दीदी है सबसे बड़ी, तो दीदी को तो आप मेरे जानते ही हो, और उनका मनीषा फैमिली चैनल है, तो वो संगीता दी एक मेरी है। उसके बाद मेरा भाई है और उसके बाद मैं हूँ। तो मेरे दोनों भाई की अभी शादी नहीं हुई है, और मेरे बाद एक और छोटा भाई है। तो इस तरह है। तो मेरा जो बड़ा वाला भाई है ना, उसकी एज और मेरी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे साथ में। मतलब कि आप कह सकते हो कि हम उम्र है 1.5 साल के ही बस हम लोगों में गैप है। तो उनकी अभी शादी नहीं हुई है
और हम लोग साथ में ही पढ़े लिखे और हम लोग में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती थी। तो इस वजह से ना मतलब कि मैं उनको ऐसा नहीं मानती हूँ कि बहुत बड़े मेरे भैया है, और भैया ही है लेकिन वैसे नाम से ही मैं उनको उसको बोलती हूँ, ऐसे भैया भैया करके नहीं बोलती हूँ, क्योंकि हम लोग जब साथ में पढ़ते थे, जब उसको मैं भैया बोलती थी तो उसको भी थोड़ा सा अलग लगता था और मैं भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि हम दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। तो एक मेरा भाई है और एक मेरे से छोटा भाई है, और दोनों भाई को ना आप मेरे दीदी के ब्लॉग में देखे होंगे। तो अभी तो मुझे 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। और ऐसे टाइम में मेरे मम्मी बस एक बार आई थी, जबकि बहुत दिन पहले आई थी। तो उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि उस टाइम इतना मैं भी बात नहीं कर पाती थी आप सभी से। और उसके बाद पापा ही आते हैं और तो उनसे मिल जाते हैं हम लोग। और मैंने कई बार अपने हस्बैंड को ऐसे मजाक से बोलती हूँ कि मुझे छोड़ दीजिए 1 हफ्ते के लिए वहाँ पर। तो फिर इनको भी थोड़ा सा मतलब कि फिर बोलते हैं कि चल जाओ छोड़ देंगे, लेकिन फिर मैं ही मना कर देती हूँ कि नहीं, जाएंगे तो ऐसे साथ में जाएंगे और फिर साथ में ही आ जाएंगे ऐसे करके। और इस बार छठ पूजा था, छठ पूजा ने मेरी मम्मी पूजा की थी, लेकिन मैं किसी कारणवश से नहीं जा पाई। और उस रीज़न आप सब जानते हो कि मैं कितना ज़्यादा डिस्टर्ब थी और मेरी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं थी। और फिर मैंने सोचा कि अभी जैसे कि मैं आपको जो चीज़ बताने वाली हूँ मैंने सोचा कि अभी छठ में जाना पड़ेगा। फिर जाने से नहीं होता है, बच्चों के उनके ही 1 बैग हो जाते हैं, 2 बैग तो उनके कपड़ों के हो जाते हैं। विंटर का सीज़न है तो अभी स्वेटर वगैरह भी हो जाएगा, तो फिर मुझे जाना ही पड़ता। तो इस वजह से मैं छठ पूजा में नहीं गई, तो उसका दुख भी होता है कि नहीं गई। लेकिन अब आपको मेरे मायके के ब्लॉग भी मिलेंगे। और आप सभी के ये भी क्वेश्चन रहता था कि मेरे घर में कोई आता जाता क्यों नहीं है। तो मेरे मायके वाले अभी बहुत छोटी फैमिली है, दोनों भाई दिल्ली में रहते हैं, तो वो लोग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो लोग जैसे लॉकडाउन में थे इतने दिन, तो वहाँ पर वो लोग फंस गए। फिर लॉकडाउन में ना दोनों भाई जैसे कि जॉब करते थे, उनकी जॉब ही छूट गई। एक भाई की छुट्टी नहीं है, पर अभी स्टार्ट हुआ है जिस कंपनी में वो काम करता था, लेकिन छोटे वाले भाई पढ़ाई करता है वो अभी, और उसकी जॉब भी नहीं है। तो फिर उसका भी बहुत बड़ा दुख हुआ कि गांव आने और जाने का मतलब कि बहुत पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो इस वजह से अभी वो नहीं आए, लेकिन अब वो लोग आएंगे। काफ़ी दिन भी हो गया है और अभी लॉकडाउन भी खुल गया, अनलॉक भी चल रहा है, और अभी सुनने में आ रहा है ना कि फिर से लॉकडाउन लगने वाला है दिल्ली में, तो खासकर क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। और वहाँ पे तो अगर मास्क भी नहीं पहनिएगा तो सुनने में आया है, न्यूज़ वगैरह में बताते हैं कि 2000 रुपये फ़ाइन लगेगा। मुझे तो नहीं पता कि बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, क्योंकि मैं तो यहाँ रहती हूँ और अब घर में ही ज़्यादातर समय बिताती हूँ। तो ऐसा कुछ हल्ला हुआ है, तो फिर थोड़ा डर भी लगता है कि अब नहीं वो लोग फंस जाए, बस ये थोड़ा सा डर लगता है। फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाती है, काम भी नहीं चलता है, फिर यहाँ पर भी परेशानी होती है। और मेरे मम्मी पापा तो अभी गाँव में ही हैं, और मैं जो हूँ मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है वो 3 भाई होते हैं, तीनों की शादी हो गई है। और मेरी एक नंद है, तो वो भी यहाँ नहीं रहती है, बहुत दूर रहती है दिल्ली में नहीं रहती है, वो फरीदाबाद में रहती है। तो वही मतलब दिल्ली ही हम लोग बोलते हैं, फरीदाबाद को ही दिल्ली बोल देते हैं, क्योंकि उसी के सामने है। तो इस तरह करके ना आना जाना नहीं होता है, और ससुराल में ही मैं रहती हूँ। तो ये मैंने आप सभी के सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। और आप सब ये भी बोल रहे थे कि आप मतलब कि, तो ये सारे क्वेश्चन मतलब हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे कि आप मायके क्यों नहीं जाती हो, आपके घर में कोई आता जाता क्यों नहीं है। तो इस तरह करके रही बात मेरी सास ससुर की, हाँ ये भी आते हैं कि आपके सास ससुर आपकी वीडियो में नहीं आते हैं। तो मेरे सास ससुर मेरे साथ नहीं रहते हैं, और आपने मेरे सास ससुर को तो देखा ही है, मैंने आप सभी को मिलवाया ही है मेरे बच्चों के बर्थडे में। और ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे पल होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है जो हम किसी को बता नहीं पाते हैं। और
मतलब कि ये सोशल मीडिया है, तो यहाँ पर मैं आप सभी के साथ सारी बातें शेयर तो कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप सब जानते हो क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो इस वजह से मैं यहाँ पर अपने परिवार वालों की और कुछ ऐसी बातें हैं मायके वालों की या फिर ससुराल वालों को की, सभी की मैं यहाँ पर बातें कर रही हूँ। मुझसे जितने भी रिश्तेदार जुड़े हुए हैं उनकी मैं डिटेल में आप सभी को कुछ बातें शेयर नहीं कर सकती हूँ। और ये जो आपको थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दे रही है, ये बाहर काम चल रहा है थोड़ा सा दूसरे लोग का, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी आप सभी को। तो ये थी छोटी सी बात कि मैं मायके क्यों नहीं जाती, और मैं जल्दी ही जाऊंगी अभी कुछ ही दिन बाद। और आप सभी को बहुत पसंद आएगा मेरे मायके का व्लॉग, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर। यहाँ से तो अच्छा लगता है क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अकेले रहती हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता है। और आप कह भी सकते हो कि मैं यहाँ मुझे रहना ही पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना, आप अपनी जो किस्मत होता है, किस्मत में जो लिखा रहता है आपको वही मिलेगा। किस्मत में जितनी आपको दुख लिखे हुए हैं वो सारे झेलने पड़ेंगे, जितने सुख के आप हकदार हैं आपको वो सुख जरूर आपको प्राप्त होता है। तो यही मैंने मान लिया है, और मैं यहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसे लोग भी आते हैं जो शायद मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे बहुत करीब से भी जानते हैं, पर मैं यहाँ सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें नहीं बताना चाहती हूँ। तो ये थे मेरे दोनों के बारे में मैंने बता दिया है, ससुराल वालों के बारे में भी हैं और मायके वालों के भी बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर दे दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। हम फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।